ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार रात रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से चर्चा की। पहलगाम आतंकी हमले पर सिंधिया बोले, भारत की आत्मा पर यह आक्रमण है और अब हर नागरिक एक ही आवाज में इन आतंकियों के विरुद्ध एक साथ पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर ऐसा जवाब देगा जिससे फिर किसी आतंकी की हिम्मत नहीं होगी। निर्मम हत्याएं हुई हैं, मासूम लोगों की जानें गई हैं, जिसका जवाब भारत देगा। आतंकियों को खोज कर जिस जमीन पर आतंकी कार्यशाली उत्पन्न होते हैं और उस जमीन पाकिस्तान को भी हम मिटा कर रहेंगे। अब आप देखते जाओ, भारत सरकार और जनता एक मत के साथ ऐसे तत्वों के विरुद्ध हर संभव एक्शन लेगी। सिंधिया शनिवार को होने वाले रोजगार मेले पर भी बोले। जिन लोगों ने, मैं तो कहूँगा कि मनुष्य भी नहीं, लेकिन जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर ये आक्रमण करने की कोशिश की है, वे भूल गए कि ये भारत माता है। जब चुनौती उत्पन्न होती है तो हर नागरिक, हर इंसान एक ही आवाज़ में इन धुरंधरों के विरुद्ध साथ में मिलकर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा जवाब देंगे जिसके आधार पर कभी भी ऐसे हिम्मत लगाने की विचारधारा भी ऐसे धुरंधरों की कभी हो न सके। जो निर्मम हत्या मासूम लोगों की गई है, इसका जवाब भारत पूर्ण रूप से देगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, उनको खोज कर जिस जमीन पे आतंकी कार्यशैली उत्पन्न होती है, उस जमीन को भी हम मिटा कर रखेंगे। दूसरा सर, आप रोजगार दल की बैठक हुई थी, सर्वदल की बैठक हुई थी, उसमें क्या सलाह, क्या निर्णय लिया गया सभी दलों के द्वारा? भारत एक मत के साथ इसके विरुद्ध एक आवाज़ में खड़ा हुआ है, एक नागरिक खड़ा हुआ है। भारत सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, बड़े फैसले किए, उसका पानी तक बंद कर दिया, मतलब 4 स्ट्राइक अगर देखा। अब आप देखते जाओ, भारत सरकार और भारत की जनता एक मत के साथ ऐसे तत्वों के विरुद्ध हर संभव एक्शन लेगी। ये तो केवल शुरुआत है। कल रोजगार मेला है, क्या कहेंगे, कितना एक बड़ा दिन है और कितने? कल बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जहां एक तरफ ऐसे धुरंधरों के विरुद्ध भारत सरकार कदम ले रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत के युवाओं को एक सकारात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए ये रोज़गार मेला आयोजित किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। कल के करीब 51,000 नौजवानों को एक नया अवसर दिया जाएगा और पूरी क्षमता कल के कार्यक्रम के बाद, जब से ये शुरुआत हुई है रोज़गार मेला की अवसर, 10 लाख तक ये संख्या पहुंच चुकी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय, नई दिल्ली के अंदर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटिंग का कॉन्क्लेव है। जिस श्रेणी में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, सूचना प्रौद्योगिकी को जानते हैं, उसमें जो परिवर्तन जो पहले ज़माने में दशकों में होता था, फिर सालों में होता था, फिर महीने में होता था, आज दिन और घंटों में हो रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग के आधार पर जिस तरीके से इस्तेमाल फिज़िक्स और गणित, मैथमेटिक्स का संगम बनाकर होता है, उससे कंप्यूटर की कंप्यूटिंग कैपेसिटी 1000 गुना बढ़ जाती है। जहाँ एक तरफ नए नवाचार जल्द श्रेणी में उत्पन्न हो पाएगी। उदाहरण के तौर पर दवाई बनाने की क्षमताएं, उदाहरण के तौर पर वित्त क्षेत्र में नए कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, कई चीज़ें
इस क्वांटम कंप्यूटिंग के आधार पर बदलेंगी, पर जहाँ सकारात्मक तरीके से बदलेंगी वहाँ सुरक्षा की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो हम लोग इनक्रिप्शन अभी करते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, पासवर्ड हो, कोड हो, वो उसे आधे सेकंड में तोड़ पाएगा। तो इनक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी भी हमारी बढ़ रही है और इसमें C-DOT भारत सरकार की कंपनी ही हमारे इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी के आधार पर नया नवाचार करके अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी ले जा रही है। तो ये एक क्वांटम कंप्यूटिंग का कॉन्फ्रेंस केवल दिल्ली के लिए नहीं लेकिन विश्व भर की संस्थाओं के लिए थी। सलमान खान की रिपोर्ट।